और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा। व्हाट इज बैप्टिज्म? बपतिस्मा क्या है? कितने लोगों को पता है बपतिस्मा क्या है? कुछ लोग सोचते हैं बपतिस्मा सिर्फ एक नामदान है। ये नामदान है। मैं बताना चाहता हूं ये नामदान नहीं है। बैप्टिज्म शब्द जो है ये ग्रीक भाषा से आया है और ग्रीक भाषा में इसे बैप्टिजो कहा जाता है। बैप्टिजो का मतलब होता है किसी चीज को डिप कर देना, किसी चीज को डुबो देना। और असल में बपतिस्मे का अर्थ क्या है? बपतिस्मा एक यीशु के मारे जाने, दफनाए जाने और जिंदा होने जाने के साथ सिंबलाइज है। यीशु के मारे जाने, दफनाए जाने और जिंदा होने के साथ रिलेटेड है। आइडेंटिफाइज विद द डेथ ऑफ जीसस, विद द बरीड ऑफ जीसस, विद द रेजरेक्शन ऑफ जीसस। यीशु के दफनाए जाने, यीशु के जिंदा हो जाने के लिए ये रिलेटेड है, आइडेंटिफाई करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह मारे गए, फिर उन्हें दफनाया गया, फिर वो तीसरे दिन कब्र से जिंदा हो गए। और संत पौलुस कुलीसियों उसका 2 अध्याय उसके 12 वचन में कहता है कि हम भी यीशु के साथ गाड़े गए, हम भी यीशु के साथ मारे गए और हम भी यीशु के साथ जिंदा हुए। जब आप बपतिस्मा लेते हो तो ये ना सोचो कि मैं नामदान ले रहा हूं। ये सोचो जब आप पानी में जाते हो आप मर गए, जब आप पानी में चले गए आप गाड़े गए, जब आप पानी से बाहर आए आप प्रभु यीशु के साथ जिंदा भी हुए। ये प्रभु यीशु की मृत्यु के साथ सिंबलाइज है। ये प्रभु यीशु मसीह की मारे जाने, दफनाए जाने और जिंदा होने के साथ जुड़ा हुआ है। प्रभु यीशु ने इसीलिए कहा, एक वचन पढ़ना चाहता, रोमियो उसका 6 अध्याय उसके 3 वचन में पढ़ो। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय उसके 3 वचन में पढ़ो। हाँ, क्या तुम नहीं जानते, पौलुस कहता है रोमियो की कलीसिया को, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह का बपतिस्मा लिया, हम सब जिन्होंने मसीह का क्या लिया? बपतिस्मा लिया। आवाज नहीं आई, क्या लिया? हम सब। यहां पर डू नॉट स्पीक अबाउट अ वन पर्सन, हियर इज नॉट द वर्ड आई, वर्ड वी। यस, यहां पर जो शब्द है वो मैं नहीं, हम आ रहा है, हम। इसका मतलब बपटिज्म जो है हम सबको जोड़ता है। आमीन। बपटिज्म हम सबको यूनाइट कर देता है। हम सोच में अलग हो सकते हैं, हम विचारों में अलग हो सकते हैं, हम पैसे में, कपड़ों में बड़े छोटे हो सकते हैं, लेकिन बैप्टिज्म में हम मसीह के साथ सब एक समान हो चुके हैं। आमीन। हम सब एक हो चुके हैं। और बाइबल हमें बताती, पौलुस कहता, दोबारा फिर पढ़ेंगे। हाँ, क्या तुम नहीं जानते, हाँ, कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। दिस इज द राइट आंसर व्हाट आई ट्राई टू से। जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, हम सब ने यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। आपको पता है बीज जब तक जमीन में मरता नहीं कभी फल नहीं देता है। पेड़ जब तक जमीन में बोया नहीं जाता कभी फल नहीं देता है। कोई चीज, इमारत खड़ी करते हैं, जब तक वो जमीन में नहीं जाती एक बिल्डिंग नहीं बनती है। कोई भी चीज जब तक नीचे नहीं जाती, इन्वेस्टेड नहीं होती है, वो ऊपर नहीं जाती है। इसीलिए बाइबल में यीशु ने कहा बपतिस्मा मेरी मृत्यु से जुड़ा है। जब तक तुम मरोगे नहीं तुम जिंदा नहीं हो पाओगे। जैसे मैं मरा, जैसे मैं दफनाया गया और मैं फिर जिंदा हो गया, ऐसे तुम्हें भी मरा, दफनाया जाना और तुम्हारा भी जिंदा होना बहुत जरूरी है। जोर से बोले हालेलुया।